साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले नरेंद्र मोदी 9 जून इतवार को तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हल्फ लेंगे। एनडीए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बीजेपी लीडर प्रहलाद जोशी ने इसकी तस्दीक की है। लोकसभा के नतायज के ऐलान के चंद दिन बाद आज की मीटिंग में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए के 9 मुंतखब अरकान ने नरेंद्र मोदी को अपना लीडर बतौर वजीर आजम मुंतखब कर लिया, जिससे उनके लिए तीसरी मुद्दत की राह हमवार हो गई। मोदी के एनडीए लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद अरकान पार्लियामेंट और एनडीए के सीनियर अरकान बशमूल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सदर के साथ मुलाकात के लिए मोदी के साथ शामिल होने का इम्कान है, ताकि उन्हें हिमायत करने वाले अरकान पार्लियामेंट की फहरिस्त पेश की जा सके। बीजेपी के सीनियर कायदीन बशमूल अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी हलीफों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि नई हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी का दोस्ताना फार्मूला तैयार किया जा सके। बुध को कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडी अलायंस और बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए दोनों ही इत्तेहादियों ने शदीद मुज़ाकरात किए। नरेंद्र मोदी आज पार्लियामेंट में इत्तेहाद की मीटिंग में एनडीए का लीडर मुंतखब होने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 4 जून को नतायज आ रहे थे तो मैं काम में मसरूफ़ था। बाद में फ़ोन आने लगे। मैंने किसी से पूछा कि नंबर ठीक हैं तो मुझे बताएं कि ईवीएम ज़िंदा है कि मर गया। अपोजिशन वालों ने ये फ़ैसला कर लिया था कि लोगों का इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर एतमाद न रहे। वो ईवीएम को मुसलसल बुरा भला कह रहे थे और मुझे लगा कि 4 जून की शाम तक वो ईवीएम का जनाजा भी उठा ले जाएंगे। हिंदुस्तान की जमहूरियत ने उन्हें खामोश कर दिया। यही इसकी ताकत है और इसकी इंसाफ पसंदी भी। मोदी ने मज़ीद कहा कि मुझे उम्मीद है कि 5 साल तक ईवीएम के बारे में नहीं सुनूंगा, लेकिन 2029 में दोबारा ईवीएम के बारे में आवाज़ें उठाई जाएंगी। मुल्क अपोजिशन को कभी माफ़ नहीं करेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लोकसभा के लीडर, बीजेपी और एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर नामज़द करने की तजवीज़ मुल्क की आवाज़ है। एनडीए पार्लिमानी मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह की तरफ से पेश की गई तजवीज़ की हिमायत करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये तजवीज़ न सिर्फ यहाँ बैठे लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि मुल्क के 140 करोड़ लोगों की तजवीज़ है। मुल्क की आवाज़ है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक मुल्क की क़यादत करें। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से चलाई जा रही मुअस्सर हुकूमत की वजह से एनडीए हुकूमत की पूरी दुनिया में पजीराई की जा रही है। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए एक ऐसा ग्रुप है जो नेशन फर्स्ट के प्रिंसिपल पर यकीन रखता है। एनडीए एक नामियाती इत्तेहाद या ऑर्गेनिक अलायंस है। हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, बाला साहेब ठाकरे जैसे अजीम लीडरों ने इसका बीज बोया है। कांग्रेस के रहनुमा गौरव गोगोई ने कहा कि वज़ीर आज़म के तौर पर पीएम मोदी का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। मखलूत हुकूमत चलाने के लिए आपको बड़े दिल और खुले जहन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। पीएम मोदी के पास ये खूबियाँ नहीं हैं। वज़ीर आज़म के तौर पर उनका तवील मुद्दती इम्कान मशकूक है। गोगोई ने मज़ीद कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने राहुल गांधी को पीएम मोदी से बड़ा हीरो बना दिया है। राहुल गांधी की जीत का मार्जिन वाराणसी में पीएम मोदी की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के लीडर दिनेश शर्मा ने कहा कि पूरी अपोजिशन इतनी सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो सकी जितनी हालिया लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने जीती हैं। कांग्रेस जो 100 सीटें तक हासिल नहीं कर सकी वो खुशी मना रही है और ये एक मज़े का ख़ीज़ बात है। बीजेपी एक कैडर पर मबनी पार्टी है और हम अपनी कमज़ोरियों पर काम करेंगे। हमने तारीख रकम की है कि लगातार तीसरी बार अपनी हुकूमत बना रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने जुनूबी रियासतों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लोग बीजेपी को सिर्फ शिमाल की पार्टी कहते थे, लेकिन अब बीजेपी को जुनूब में भी मैंडेट हासिल है। जनता दल सेक्युलर के रहनुमा और कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने जुमा को
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA को मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए अपनी पार्टी की हिमायत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ NDA के साथ हाथ मिला रहे हैं। तरक्की के सिलसिले में न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे मुल्क को PM मोदी से तवक्कात हैं और कई मसाइल को हल करना है। मुल्क के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है और उसी के लिए हम NDA से हाथ मिला रहे हैं। NDA के इत्तेहादियों के मुतालबात पर आखिरकार सब मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। BJP की मुंतखब रुकन पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनौत ने NDA पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की और कहा कि सबका साथ और सबका विकास ही BJP का एजेंडा है और हम भी उसी पर अमल करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जुमा को बेंगलुरु की एक खुसूसी अदालत ने BJP की कर्नाटक यूनिट की तरफ से मेन स्ट्रीम अखबारात में हतकामेज़ इश्तिहारात जारी करने के लिए दायर एक केस के सिलसिले में जमानत दे दी। पिछले साल असेंबली इंतखाबात से पहले इश्तिहारात में रियासत में उस वक्त की BJP हुकूमत में बड़े पैमाने पर बदउनवानी में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने 1 जून को वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार को भी इसी मामले में जमानत दी थी। साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के हतक इज्जत केस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाते हुए उनके मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर भी समाअत मुलतवी कर दी है। ये थी आज की अहम तरीन खबरें। रोज़ाना की अहम खबरों के लिए देखते रहें मंजरनामा सिर्फ सालार डिजिटल उर्दू पर। मंजरनामा की पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।